माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको प्रणाम। माताओं, आपको प्रणाम। बहनों भाइयों, आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम। मेरे व्यूअर्स, आपको प्रणाम। मेरे सब्सक्राइबर्स, आपको प्रणाम। आज पटल पर बहुत ही रोचक विषय लेकर के आपके सामने यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल उपस्थित हुआ और यह जानकारी बिल्कुल आपके लिए नई है और यह जानकारी शास्त्रों में से निकालकर आपके सामने पटल पर लेके आया हूँ। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मैं जानकारी लाता हूँ वो शास्त्रों में, पुराणों में और पुरानी पुस्तकों में जो लिखी रहती है वही लाता हूँ। तो आज मैं लाया दिनांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 से लेकर के 15 जनवरी तक और सन रहेगा 1963 और शुक्ल पक्ष उस समय था। अब इस शुक्ल पक्ष में 1963 में 8 से 15 जनवरी तक जो जातक का जन्म हुआ है उसकी यह जन्म कुंडली आपके सामने पटल पर मैंने प्रस्तुत कर दी है। अब इसमें 3 राशि का 8 से 15 के बीच में जन्म कुंडली बनती है। अब वह 3 राशि कौन सी है वह मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा 2.5 दिन यहाँ रहता है मेष राशि में, 2.5 दिन यहाँ रहेगा वृषभ राशि में, 2.5 दिन यहाँ रहेगा मिथुन राशि में। इस तरीके से 8 से लेकर 15 तारीख बनती है और जनवरी का महीना है। 1963 में जो जातक इस तारीख पे जन्मा है उसकी यह कुंडली है। अगर आपके पास कुंडली है तो आप उसका इन ग्रहों में मिलान कर सकते हैं और आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप मोबाइल नंबर 9425368386 पर संपर्क कर सकते हैं। और यह कुंडली जो जातक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी तक जिनका जन्म 1963 में हुआ है वह जातक यह कुंडली मिलान कर सकता है। अब इसमें जो ग्रह जहाँ बैठे हैं उसका भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो मेष राशि बन गई है। फिर 2.5 दिन बाद वृषभ राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि बन जाएगी। 2.5 दिन बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे तो मिथुन राशि बन जाएगी। चंद्रमा से ये जन्म कुंडली बनती है। राहु चौथे घर में है, 5वें घर में मंगल है, 6ठा घर खाली है, 7वां घर खाली है, 8वें घर में शुक्र है, 9वें घर में सूर्य है, 10वें घर में शास्त्रों में क्रॉस लिखा है तो मैंने यहाँ क्रॉस करा है। लेकिन 7वें घर के अंदर यह शनि और ये शनि केतु बुध बैठे हुए 10वें घर में। तो ये 10वें घर में शनि बुध और केतु बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ इस कुंडली के अंदर ये क्रॉस लिखा हुआ था तो मैंने इसको लिख दिया है। और यह दूसरे केतु और बुध भी यहाँ पर शून्य अवस्था में बैठे हैं। इस तरीके से मैंने यह पूरा कुंडली आपके सामने बनाई है। यह कुंडली
में जो जातक इस तारीख को जन्मा है और उसकी 1963 में जन्म तारीख है, तो वह भी यह कुंडली देख करके और मुझे फ़ोन करके और कुंडली का विश्लेषण करवा सकता है। यह सटीक जानकारी आपके सामने कुंडली के लिए रखी है। 1963 की कुंडली है और यह कुंडली 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी शुक्ल पक्ष में जो जन्मा 1963 में जो जातक जन्मा है उसकी यह कुंडली का विश्लेषण पूरा किया जाएगा। आप कुंडली मिलान कर लें, अपनी कुंडली यही कुंडली बन रही है तो आप मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9425368386 पर संपर्क करके और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब जिन जातक के पास में कुंडली नहीं है और मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि है उनकी, तो वह जातक भी चाहे तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 1963 में अगर शुक्ल पक्ष में कभी भी जन्मे हैं और उनका कोई कुंडली नहीं है और वह चाहते हैं कि हमारी मेष राशि है, हमारी वृषभ राशि है, हमारी मिथुन राशि है और हम 1963 में जन्मे हैं, तो आप निश्चित ही 9425368386 पर फ़ोन करके और चर्चा कर सकते हैं और आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दिया जाएगा, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपकी कुंडली और जिनके पास ये कुंडली है और वो चाहते हैं कि हमारी इस कुंडली में ऐसा क्या है जो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य पिछड़ रहा है, हमको कौन से पूजा पाठ करना चाहिए, कौन से आराध्य देव करना चाहिए, कौन से ग्रह हमको परेशान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमारे शुभ हैं और कौन से पितृ हमारे हमको परेशान कर रहे हैं, तो वह सब इस कुंडली में आपको जब आप विश्लेषण करवाएंगे तो सारा आपको बता दिया जाएगा और साथ में उपाय भी ऐसे बता दिए जाएंगे जो 1963 में जन्मे हैं उस जातक का आने वाला भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यह पूरी यशोधन ज्ञान सागर चैनल कोशिश करेगा और मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया कि यह कुंडली दिनांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी शुक्ल पक्ष में सन 1963 में जो जातक जन्मा है उनकी यह कुंडली है। वह चाहे तो मोबाइल नंबर लगा करके और यह कुंडली आपकी चेक करवा सकते हैं। मैंने पूरा विस्तार से आपको यह कुंडली का बताया और यह ग्रह यहाँ बैठे इस तरीके से बैठे हुए हैं और 10वें घर में शनि बैठे हैं, बुध बैठे हैं, 10वें घर में केतु बैठे हैं जो शून्य का फल दे रहे हैं। शनि यहाँ क्रॉस बताया हुआ है इसलिए मैंने इसको क्रॉस बताया है और यह विश्लेषण करते समय आपको सारा बता दिया जाएगा कि कौन सा ग्रह क्या काम आपके लिए कर रहा है और आपको कौन से उपाय करना चाहिए। तो उससे 1963 में जो जन्मे हैं जातक उनको आगे उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग खुल जावे और उनका भाग्य उदय हो जावे और उनके घर में सुख शांति इस कुंडली को चेक करवाने से आ जावे। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको यह जन्म कुंडली कैसी लगी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और अपने इष्ट मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं कि पंडित जी ने, आचार्य सुरेश वैद्य ने यह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी को जो जन्मे हैं 1963 उनकी जन्म तारीख है, उनका कुंडली का पूरा लेखा जोखा पटल पे रख दिया है। देखिए यह एक बहुत पुराना विषय है 1963 का, जिसको मैंने खोजा, देखा, शास्त्र मुझे मिल गए तो उन शास्त्रों से फिर इस कुंडली को मैं लेकर के पटल पे लाया हूँ। तो पुराना शास्त्र है, चूक हो सकती है तो उसको भी जब कुंडली का विश्लेषण होगा तो सुधार दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप कमेंट्स में लिखें
जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की।